हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। सही समझे आप, टमाटर। तो टमाटर जितना बिलव्ड इंग्रेडिएंट है आज हमारे किचन का, क्या ये उतना हमेशा से रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी एक हिस्ट्री रहा है। उस हिस्ट्री में उसको क्या समझा गया है, बहुत गलत समझा गया है, रिजेक्ट किया गया है। और इसको कहा जाता था कि पॉइजनस एप्पल हो तुम, सिंफुल हो, पापी हो, स्टिंकी हो, बहुत गंदी स्मेल आती है तुम में से। तो इतना कुछ बेचारे को सुनना पड़ा है। इंसानों ने एक मतलब टमाटर तक को नहीं छोड़ा कहने में, ठीक है। फिर उसके पीछे दो रीजंस थे। रीजंस क्या थे? पहला रीजन ये था कि यूरोप में जो वेल्दी पीपल थे वो प्यूटर प्लेट में खाना खाते थे। प्यूटर प्लेट इज दिस वन। तो ये प्यूटर प्लेट में लैड होता है, और जो हमारा टमाटर होता है, टमाटर के अंदर एसिड पाया जाता है। तो जब टमाटर में जो एसिड है वो प्लेट में रखा जाएगा, तो वो क्या करेगा, एसिड लीच आउट कर देगा प्लेट का जितना भी लैड है। अब लीच आउट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। जितना भी लैड है प्लेट का उसको डिसॉल्व कर रहा है। अब डिसॉल्व करेगा तो वो लैड प्लेट के में ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा, कोई भी इंसान उसमें खाना खाएगा, उसी खाने को खा लेगा, तो फिर क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते थे? मेमोरी लॉस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग हो जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जो वेल्दी पीपल थे उन्होंने ये तो नहीं समझा कि इसके पीछे साइंस क्या है, और उन्होंने क्या कर दिया, बेचारे को दोष दे दिया टमाटर को सारा, कि तुम ही पॉइजनस हो और तुम्हारी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो इसको खाना बंद कर दिया। फर्स्ट रीजन इज दैट, एंड द सेकेंड रीजन इज दैट ये फैमिली से बिलोंग करता है, नाइटशेड फैमिली। जो नाइटशेड फैमिली होती है उसमें जो स्पीसीज होती हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज टॉक्सिक होती हैं। तो अब इसको बोला गया कि जब तुम्हारे जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो उसमें सारी टॉक्सिक फैमिलीज होती, टॉक्सिक स्पीसीज पाई जाती हैं, तो मतलब तुम भी टॉक्सिक ही हो, हम तुम्हें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये टॉक्सिक फैमिली से आता है तो इसको भी उन्होंने त्याग दिया। अरे इसके तो हेल्थ बेनिफिट देख लेते, चलिए कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं, क्या ये हमारे इंडिया का नेटिव है? जी नहीं, ये इंडिया का नेटिव नहीं है। ये है पेरू का नेटिव, साउथ अमेरिका में पेरू है, उसका नेटिव है। इंडिया में सबसे पहले इसको लेकर आए थे पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज इसको 1500 में, या आई थिंक 1500 में लेकर आए थे। और 1600 में जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे, ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे, उन्होंने क्या करा था, इसको यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। और फिर वाइड नॉलेज हुई डिफरेंट ट्रेवलर के थ्रू, बेसिकली इटालियन के थ्रू, और साइंटिफिक नॉलेज आया कि इसका कितना हेल्थ बेनिफिट है, तब इसको सही समझा जाने लगा और तब इसको यूज किया जाता है। तो पहले बेचारा टमाटर बहुत परेशान था, बहुत रो रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ हैप्पी जर्नी में इसको बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत लॉन्ग स्टोरी रही है इसकी। तो अब इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि ये रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, ठीक है। तो हार्ट और हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें पाया जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी किसके लिए, विटामिन सी हेल्प करता है सिंथेसिस करने में कॉलेजन का। कॉलेजन किसके लिए जरूरी होता है? कॉलेजन हमारी जो स्किन होता है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसीलिए जरूरी होता है। आप देख रहे होंगे कि कोलेजन हम लोग कुछ बाहर से खाते हैं, जिससे कि हमारे स्किन ग्लो करे, इलास्टिसिटी बनी रहे, है ना, रिंकल्स ना आए, जिसमें कि हमारे टमाटर में नेचुरली विटामिन सी मिलता है। तो अगर आप उसको खाएंगे दैट कैन आल्सो हेल्प टू सिंथेसाइज द कोलेजन प्रोडक्शन। डन। इट इज गुड फॉर हेयर ऑल्सो। एंड अगर इसका हाई इनटेक किया जाता है तो ये क्या करेगा, बीपी को भी रिड्यूस, हाई जो बीपी होता है उसको रिड्यूस करेगा, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें सेलुलोज फाइबर अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको भी रिलीव करेगा ये। नेक्स्ट थिंग इज दैट इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। ये रेड कलर है ना, रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब जो कलर देने वाला पिगमेंट होता है, ठीक है, कलरिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो इसका जो कलरिंग एजेंट है उसका नाम है लाइकोपिन। लाइकोपिन किसमें हेल्प करता है कि अगर जो 70 ईयर ओल्ड पीपल हैं उनको अल्जाइमर है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये पोस्ट रिकवरी करता है आफ्टर एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज के बाद क्या करता है, पोस्ट रिकवरी करता है। आप जितने जो इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि अभी इसकी दो नई वैरायटी आई हैं। दो नई वैरायटी कौन कौन सी हैं? दो नई वैरायटी हैं इसकी,
अर्का रक्षक एंड अर्का श्रेष्ठ। अर्का रक्षक, रक्षक से आप समझ पा रहे होंगे जो रक्षा करे, मतलब वो ऐसी वैरायटी है जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें डिसीज कम लगती हैं, ठीक है। अर्का रक्षक। सेकेंड वेराइटी इज दैट अर्का श्रेष्ठा। श्रेष्ठा से आप समझोगे बलवान, श्रेष्ठ, मतलब ये पावरफुल है, ये लॉन्ग मतलब इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, काफी टाइम तक आप इसको लग सकते हैं। और इसको अर्का क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये डेवलप किया है IIHR ने, इंस्टीट्यूशन ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, और जहां पे ये IIHR है वहां पे अर्कावती रिवर फ्लो करती है, इसलिए हमने इसको नाम दिया अर्का श्रेष्ठ, अर्का रक्षक, ठीक है। अब लेसन की बात करते हैं, हमने इससे लर्निंग क्या गेन की। पहली लर्निंग इज दैट स्टार्टिंग में एप्पल को भी सिंफुल समझा जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपकी वैल्यू ना समझें, वो आपकी वर्थ ना समझें आज। तो श्रिंक मत होना, प्लीज डोंट श्रिंक, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, स्टे रूटेड एंड रैपन इन द साइलेंस। खुद पे काम करते रहो, एक दिन आपकी वैल्यू सबको पता चल जाएगी। और किसी को पता चले या ना पता चले क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपनी वैल्यू पता है ना। हम क्या करेंगे, बस इतना काम है कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हमारी लाइफ को टच करें उनको हम नर्चर करते जाएं, नरिश करते जाएं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि कोई बात नहीं, एप्पल सॉरी मतलब बनाना एप्पल, आई एम सॉरी, टोमेटो को भी इतना कुछ सहना पड़ा है, तो हम तो इंसान हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये पॉइजनस फैमिली से आता है, तो इसको समझा गया कि तुम भी पॉइजनस ही होगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो उतना प्रोडक्टिव एरिया ना हो, या फिर आपके पास उतने रिसोर्सेस ना हो, है ना, हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास रिसोर्सेस नहीं है या आपके आसपास का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। आपके अंदर पोटेंशियल है। देखिए, टमाटर भी एक टॉक्सिक फैमिली में होके इतना कमाल का हो सकता है, इतने हेल्थ बेनिफिट आपको प्रोवाइड करा सकता है, तो आप में क्यों नहीं है पोटेंशियल? आप में सारे पोटेंशियल हैं। बिल्कुल भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि मैं अगर ऐसी फैमिली में हूँ जहां पे मेरे को उतने रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं जो मेरे पोटेंशियल को फुलफिल कर पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पोटेंशियल आपको पता है और वो एक दिन चैनलाइज जरूर होगा, बस आप खुद पे काम करते रहिए। थर्ड थिंग इज दैट जब एक फ्रूट तक को सहना पड़ा है इतना कुछ, लोगों ने उसको नहीं छोड़ा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो हम तो इंसान हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर आप जो कर रहे हैं आप प्लीज करते रहना। अपने पोटेंशियल को आप खुद समझिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। And if people don't recognize your worth, doesn't mean that you do not have it. You have it. Just believe on yourself. Just do your own karma. Keep shining, keep rocking. You are champion, my people, and I love you from the bottom of my heart. Thank you for listening me patiently. I love you.